ओके, सो लेट्स स्टार्ट अनदर चैप्टर दैट इज़ द प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब इस चैप्टर में और जो नेक्स्ट वाला है हमारे पास, उसमें बहुत कम बातें हैं जो हमें याद रखनी है, बट ये बातें ना आप लोगों को आगे काम आएंगी, ठीक है। जैसे अगर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एमएलई एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उनमें ये आपको चीज़ें काम आएंगी। छोटी छोटी बातें हैं बट इंपॉर्टेंट हैं, तो आप देख लें अगर। और इसमें इसमें से कुछ एमसीक्यूज़ भी लगे हुए हैं, मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी वो जो एमसीक्यूज़ हैं, स्पेशली इस चैप्टर में से हैं। तो आपको उन बातों में फोकस करना है। तो ये वीडियोस शॉर्ट होंगी, बट जो भी हैं डिस्क्रिप्टिव वीडियोस होंगी, छोटी सी होंगी, तो आप इनको जल्दी जल्दी से भी दे सकते हैं। आप अपना टाइमर इंक्रीज करके टाइम को आप लोग उनको रिव्यू कर लें बस एक बार। सो लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले है कि हमारे पास जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है ना, वो दो तरह के आते हैं, ठीक है। एक होते हैं स्ट्रेट चेन्स, जो सॉरी इकोसिनोइड्स होते हैं, दो तरह के आते हैं। इकोसिनोइड्स में हमारे पास एक आते हैं स्ट्रेट चेन्स, दूसरे होते हैं हमारे पास हमारे साइक्लिक। अब स्ट्रेट चेन्स में हमारे पास ल्यूकोट्रीन्स आते हैं, जबकि साइक्लिक में हमारे पास क्या आते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आते हैं, प्रोस्टासाइक्लिन्स आते हैं और थ्रोम्बोक्सिन आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि सिंथेसिस कैसे होते हैं। अब सिंथेसिस के लिए आगे उन्होंने एक बहुत अच्छा इसमें एक एग्जाम्पल में दिखाया गया है। ये है कि सबसे पहले हमारे पास जो मेम्ब्रेन, जो हमारे लिपिड की मेम्ब्रेन होती है ना, उसमें से एक टुकड़ा निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्किडोनिक एसिड। एक ये पार्ट होता है, ये कौन निकालता है, हमारे पास फॉस्फोलाइपेज A2 निकालते हैं। और क्यों निकालते हैं, उनके लिए स्टिमुलस क्या होते हैं, तीन होते हैं। कोई भी इंजरी हो गई, ट्रॉमा हो गया, इम्यून रिएक्शन हो गया, तो उसमें क्या होता है कि फॉस्फोलाइपेज A2 आएगा। और लिपिड की जो मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन, उसमें से हमारे पास अर्किडोनिक एसिड को निकालेगा। उस पर फिर इधर लाइपोऑक्सीजनेज काम करेगा या साइक्लोऑक्सीजनेज काम करेगा, दोनों में से एक एंजाइम काम करेगा। अगर लाइपोऑक्सीजनेज काम करता है तो एल से याद कर लेंगे, ल्यूकोट्रीन बनेगा। एल से लाइपोऑक्सीजनेज, एल से ल्यूकोट्रीन, ठीक है। जबकि साइक्लोऑक्सीजनेज अगर काम करता है तो फिर हमारे पास तीन चीज़ें बन सकती हैं, प्रोस्टासाइक्लिन, प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन, मतलब सारे साइक्लिक वाले बन सकते हैं। साइक्लिक से साइक्लोऑक्सीजनेज आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। अब इनमें इनका काम क्या होता है कि जो हमारे पास प्रोस्टासाइक्लिन्स होते हैं ना, ये हमारे पास वेस्कुलर एंडोथेलियम में बनते हैं, जबकि प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं ये हमारे पास रीनल फंक्शन में काम करते हैं। और जो हमारे पास थ्रोम्बोक्सिन होते हैं ये प्लेटलेट्स वगैरह में बनते हैं। और जो मोस्टली हमारे पास ना, अब जो ये साइक्लोऑक्सीजनेज है ना, ये दो तरह एंजाइम जो है ना, ये दो होते हैं इसमें हमारे पास एंजाइम्स, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2। जो कॉक्स 1 होता है ये मोस्टली हमारे पास नॉर्मल इम्यून सेल्स में वगैरह में सब सेल्स में पड़ा हुआ होता है, जबकि कॉक्स 2 जो होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेमेटरी सेल्स में पड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये यहाँ तक उन्होंने यही बात बताई हुई है, सारा का सारा ये उन्होंने बताया हुआ है, यही बताया हुआ है। अब हम आते हैं कि ये इनकी जो हाफ लाइफ होती है ना, सारे इकोसिनोइड्स की शॉर्ट हाफ लाइफ होती है, मतलब सेकंड्स 2 मिनट्स तक होती है। और ये जो ना इनएक्टिव होते हैं, जब हम इनको ओरली देते हैं, तो हम लोग इनको ओरली नहीं दे सकते, आईएम या आईवी के थ्रू देते हैं। और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जीएस या जीक्यू होता है। इसके लिए इन्होंने यहाँ पे जो चार्ट दिया हुआ है, दैट इज मोर देन इनफ। और सारे के सारे फंक्शंस भी इस चार्ट में कवर हो रहे हैं। तो अगर आप लोग ये चार्ट भी देखते हैं तो आपका ऑलमोस्ट सारा चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो अलावा पॉइंट्स होंगे वो मैं बताती जाती हूँ आपको। सबसे पहले अब इसमें क्या होता है कि आपको क्या याद रखना है। सबसे पहले इनका मोड ऑफ जो एक्शन है वो देखते हैं। सब हमारे पास GQ में सिर्फ इसमें एक है जो सिर्फ GS है, दैट इज प्रोस्टासाइक्लिन्स। ये I2 जो होता है ना, वो प्रोस्टासाइक्लिन्स को दिखाता है, मतलब PgI2 मतलब प्रोस्टासाइक्लिन्स, ठीक है। उसके अलावा जो LTB4 है ना, वो हमारे पास द ओनली वन है जिसमें हमारे पास GI कपल्ड है, GQ के साथ GI कपल्ड भी है। जबकि ये जो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है E2 वाले, वो GS के साथ GQ है, ठीक है। बाकी सारे के सारे JQ हैं। प्रोस्टासाइक्लिन्स GS, ओनली GS। LTD4 GS के साथ GQ के साथ GI है, ठीक है, द ओनली वन। उसके बाद हम आते हैं कि इन सब का काम जो होता है ना, हमारे पास ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है, एक्सेप्ट हमारे पास मेनली आता है PGE2। इसका काम होता है ब्रोंको डायलेशन। देखिए ब्रोंकियल टोन पे ये डिक्रीज कर रहा है, तो इट मीन्स ब्रोंको डायलेशन ये करवाएगा, बाकी सब लोग ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाएंगे। इसका थोड़ा सा काम होता है, दैट इज लाइक नेग्लिजिबल। अच्छा, जो हमारे पास इसमें सबसे जो स्पेशल है दैट इज LTB4। इसका काम आप लोग याद रख लें, ये ल्यूकोसाइड के एडेशन में करता है, जबकि हमारे पास LTC4 हो गया, D4 हो गया, या बाकी सब हो गए, उनका काम इसमें नहीं है, ठीक है। इसमें सबसे मेन काम जो ल्यूकोसाइड एडेशन में है दैट इज LTB4, ठीक है। उसके बाद है कि हमारे पास थ्रोम्बोक्सिन्स जो हैं, या थ्रोम्बोक्सिन हो गया, PGI2 हो गया, LTC4 हो गया, या D4 हो गया, ठीक है। उनका काम हमारे पास कहाँ पे होता है, मोस्टली ये होता है हमारे पास ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन में इनका काम, देखें LTB4 को छोड़ के। उसके बाद है कि हमारे पास जो हमारा PGI2 है ना, PGI2 का काम होता है मोस्टली प्लेटलेट एग्रीगेशन में। वो प्लेटलेट एग्रीगेशन को हमारे पास क्या करता है, कम करता है। जबकि थ्रोम्बोक्सिन का काम क्या होता है कि प्लेटलेट एग्रीगेशन को इंक्रीज करता है। तो ये देखिएगा,
ठीक है। उसके बाद है कि यूट्राइन टोन में ये PGE2 और F2 का काम होता है। इसका हम लोग आगे जाके एक ड्रग भी पढ़ेंगे, तो वो हमारे पास हमारे यूट्रस की रिलैक्सेशन में के लिए हम लोग देते हैं। तो और इनका जो हमारे पास एंटागोनिस्ट होंगे वो हम लोग किसके लिए देंगे, लेबर वगैरह के लिए देंगे, ताकि वो लेबर के इंडक्शन हो। ठीक है, अब हम इनके यूजेस पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया PGE2 और F2। अब E2 का जो हमारे पास होता है डायनोप्रोस्टोन होता है, जो राइपनिंग ऑफ द सर्विक्स के लिए देते हैं हम लोग, बिफोर इंडक्शन देते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास जो PGF2 है, E2 और F2 है, दोनों हम लोग एज अबॉर्टिफिकेंट्स काम करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर अबॉर्टिफिकेंट हम लोग क्यों काम करें कि ये रिलैक्स होगा तो जो हमारे पास जो भी हमारे पास हमारा बेबी होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कि ये सेकंड ट्राइमेस्टर में हम लोग देते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम लोग जो देते हैं ना, वो हमारे पास माइफप्रेस्टोन देते हैं माइसोप्रेस्टोल के साथ। वो हम लोग अब वो भी पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है PGE2। ये सेकंड ट्राइमेस्टर में कौन सा है हमारे पास, हमारे PGE2 और F2। और माइसोप्रेस्टोल जो है हमारे पास E1 का एनालॉग है, वो हम लोग देते हैं विद द प्रोजेस्ट्रॉन एंटागोनिस्ट, दैट इज माइफप्रेस्टोन। ठीक है, ये हम लोग ना दो तरीके से दे सकते हैं। मतलब ये माइसोप्रेस्टोल जो है ना, वो हम लोग या तो माइफप्रेस्टोन के साथ देते हैं या फिर मेथोट्रेक्सेट के साथ देते हैं एज द अपोर्टिफिकेंट। ये आप लोगों को याद रखनी है पॉइंट। उसके बाद है PG जो E1 है ना, हम इसका एनालॉग देते हैं टू मेंटेन द PDA। अब हमारे पास PDA हम लोग आप लोगों ने एम्ब्रोलॉजी में पढ़ा होगा, हम उसको मेंटेन करने के लिए देते हैं इन द ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट एओर्टा। ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट एओर्टा में क्या होता है कि अब हमारे पास वैसे क्या होता है कि हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा हुआ होता है हमारा एओर्टा, और राइट एंड वेंट्रिकल से हमारे पास क्या निकल रहा हुआ होता है, हमारा पल्मोनरी ट्रंक। लेकिन इसमें क्या होता है कि उल्टा होता है। तो अब जाहिर सी बात है उल्टा है, तो अब जो राइट साइड पे ब्लड है वो राइट साइड पे ही रह रहा है, और जो लेफ्ट पे वो लेफ्ट पे ही रह रहा है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हमें यहाँ पे ना एक पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस को मेंटेन करना रहता है, ताकि ये जो ब्लड की शंटिंग है ना, वो ब्लड की शंटिंग बरकरार रहे। तो हम लोग वहाँ पे क्या देते हैं, PGE1 का एनालॉग देते हैं ताकि ये मेंटेन रहे शंटिंग। ठीक है, उसके बाद हमारे पास, अच्छा इसको आप लोगों को एक और चीज़ से कंफ्यूज नहीं करना, दैट इज अगर हमारे पास PDA को हम लोग को बंद करना है, अगर हम PDA को बंद करना है तो हम लोग जाहिर सी बात है एंटागोनिस्ट देंगे। ठीक है, और एंटागोनिस्ट में हमारे पास दो आते हैं, हमारा एंडामेथाजोन हम लोग देते हैं मोस्टली, वो भी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। अभी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बस आप लोग को ये बताना था कि आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। आप लोग को ये याद रखना है कि ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट एओर्टा में इसका एनालॉग देते हैं। उसके बाद है हमारे पास पल्मोनरी हाइपरटेंशन और डायलिसिस में हम लोग PGI2 का एनालॉग देते हैं, दैट इज इपोप्रोस्टोनोल। ये हमारे पास प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकता है, एंड डायलिसिस में हम लोग यूज करते हैं। पेप्टिक अल्सर में हम लोग माइसोप्रेस्टोल देते हैं विद द एनसेड्स, ताकि पेप्टिक अल्सर का जो रिस्क है ना वो बिकॉज ऑफ द एनसेड्स वो कम हो जाए। उसके बाद है हमारे पास हमारे यूरोलॉजी में हम लोग एल्प्रोस्टेडिल देते हैं, ये भी PGE1 का एनालॉग है। ये इंपॉर्टेंस के लिए देते हैं हम लोग, ये सीधा इंजेक्शन के थ्रू देते हैं इनटू द कैवर्नोजा ऑफ द पीनस। ठीक है, उसके बाद ऑप्थेल्मोलॉजी में हम लोग लेटनोप्रोस देते हैं, PGF2A का एनालॉग है ये हम लोग जो है ना मोस्टली ग्लाउकोमा में देखते हैं। उसके अलावा हमारे पास हम लोग बायमाप्रोस्टो भी देते हैं, ट्रेवापोस्ट भी देते हैं, और यूनोप्रोस्टोन भी देते हैं। ये हमारे पास एक्वस ह्यूमर के आउटफ्लो को बढ़ाते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास ग्लूकोमा में ना, हमारे पास ग्लूकोमा कम करने के लिए ना दो तरीकों का एक्शन होता है, या तो सीक्रेशन कम हो या तो आउटफ्लो बढ़ जाए। ठीक है, मतलब या तो प्रोडक्शन ही कम हो जाए या फिर हम लोग उसको आउट जो निकल रहा है ना वो उसके एक्सक्रीशन को बढ़ा दे। दो तरीके होते हैं, तो ये किससे काम करता है, ये एक्सक्रीशन को या आउटफ्लो को बढ़ा देता है। ये हम लोग अलग से मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगी ग्लाउकोमा की ट्रीटमेंट की, उधर से आप लोग को पता चल जाएगा कि उसमें एक निमोनिक क्या है, जैसे ABCD होता है जो वो हमारे पास डिक्रीज करता है सीक्रेशन। आप लोग वो देख लीजिएगा, आप लोग को समझ आ जाएगा। नेक्स्ट इज अब इनके एंटागोनिस्ट पे आते हैं। एंटागोनिस्ट में हमारे सबसे पहले आते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, फिर आते हैं एनसेड्स। अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है हमारे पास ये क्या करते हैं, प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। कैसे कम कर देते हैं, बाय ब्लॉकिंग द फॉस्फोलाइपेजेस। जबकि एनसेड्स जो होते हैं ना वो ब्लॉक करते हैं साइक्लोऑक्सीजिनेसिस को। इसमें हमारे पास एस्पिरिन आता है एनसेड्स में। ये साइक्लोऑक्सीजिनेस को ब्लॉक करेंगे, तो अभी मैंने आपको यहाँ पे जो बताया कि अगर हमारे पास साइक्लोऑक्सीजिनेस ब्लॉक हो जाता है तो क्या होगा कि मोस्टली सारा आर्किडोनाइक एसिड जो भी निकल रहा होगा ना वो ल्यूकोट्रीन बनाना शुरू कर देगा, और इंक्रीज ल्यूकोट्रीन हो जाएगा। ठीक है, ल्यूकोट्रीन का एक्सेसिव हो जाएगा बिकॉज ऑफ द एनसेड्स। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो MCQs आते हैं ना वो क्या आते हैं कि इसमें से कौन सा रिवर्सिबल है, कौन सा इरिवर्सिबल है, कौन सा सिलेक्टिव है, कौन सा नॉन सिलेक्टिव है, इस तरह के MCQs आ रहे होते हैं। ये हमारे पास एक MCQ आया हुआ है, देखिए ये जो हमारे पास है कॉलिसिब जो है, कॉलिसिब इज द मोस्ट सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर। उसके बाद है
हमारे पास कि हमारा जो मेलॉक्सिकेम है ये भी हमारे पास कॉक्स-2 इनहिबिटर है स्लाइटली, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉक्स-2 सेलेक्टिव में हमारे पास और 2 आते हैं हाईली कॉक्स-2 सेलेक्टिव में रेफेकॉक्सिब और वेल्डिकॉक्सिब, ठीक है। ये भी हम लोग देते हैं और ये हमारे पास अभी यूज़ नहीं होते बिकॉज़ ऑफ इट देयर कार्डियोवास्कुलर टॉक्सिसिटी। उसके बाद हमारे पास है कि हमारे पास जो ल्यूकोट्रिन का मैंने आपको बताया कि इंक्रीज़ हो जाएगा बहुत ज़्यादा सिंथेसिस, तो हमारे पास क्या होगा कि ब्रोंको कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कि जो ल्यूकोट्रिन्स है, देखिए ल्यूकोट्रिन्स में मैंने आपको बताया था कि ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। देखिए ये सब टोन बढ़ा रहे हैं, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। तो क्या होगा कि जब हम लोग एस्पिरिन देते हैं, एस्पिरिन इज अ एनसेड, तो जब हम उसको एस्पिरिन देंगे तो क्या होगा कि ल्यूकोट्रिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि वो जो है ना उसकी ब्रोंको कंस्ट्रक्शन हो जाएगी और पेशेंट को अस्थमिक लाइक सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। तो इट्स कॉल्ड एस्पिरिन एलर्जी। ये हमारे पास एमसीक्यू आया हुआ था कि जो हमारे पास एस्पिरिन की वजह से जो हमारे पास हमारे ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होती है वो क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन ल्यूकोट्रिन होती है। उसके बाद हमारे पास जो एंटी प्लेटलेट एक्शन है एस्पिरिन का, वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द इनहिबिशन ऑफ द थ्रोम्बोक्सिन। बिकॉज मैंने आपको बताया था थ्रोम्बोक्सिन जो होता है थ्रोम्बोक्सिन A2 वो प्लेटलेट की एग्रीगेशन में काम करते हैं। उसके बाद है हमारे पास के जो क्लोजर होता है पेडेंट डक्टस आर्टरोसिस का, मैंने आपको बताया था कि उसमें हम लोग इनके एंटागोनिस्ट देते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, एनसेड्स देते हैं 2, कौन कौन से, इंडोमेथासिन और आइबुप्रोफेन। उसके बाद ल्यूकोट्रिन के एंटागोनिस्ट होते हैं हमारे पास 2। अब ये भी हमारे पास एमसीक्यू में आया हुआ है कि कौन सा लाइपोऑक्सीजनेज का हमारे पास इनहिबिटर है और कौन सा हमारे पास इनके रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट है। जो रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट है उनमें आपको ल्यूकास्ट मिलेगा, जेफ्री ल्यूकास्ट और मॉन्टे ल्यूकास्ट, जबकि जो इनहिबिटर लाइपोऑक्सीजनेज का है वो ज़ैल्यूटोन है, ज़ैल्यूटोन, ठीक है। So that's what all about. Thank you so much for watching.